पीएम मोदी पर भड़के कांग्रेसी नेता अशोक सिंह। चीन के मुद्दे पर उठाए गंभीर सवाल। बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह को कौन नहीं जानता। अपनी बेबाक राय और अलग अंदाज के लिए अशोक सिंह खासा मशहूर हैं। करीब 2 दशकों से अशोक सिंह कांग्रेस के झंडे तले अपनी सियासत चला रहे हैं और वो कांग्रेस के कई बड़े आंदोलनों की अगुवाई भी कर चुके हैं। न्यूज टाइम नेशन से हुई खास बातचीत में अशोक सिंह केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जमकर बरसे। आज हम कांग्रेस कमेटी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह जी के साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि जो भारत में चीन का जगह जगह चौराहों पर विरोध हो रहा है उसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और सवाल जो आपने मुझे पूछा है, सवाल इस बात का है कि देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए, लगातार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी ने सरकार को समय समय पर जिताया, मगर जिस तरह के हालात बने, सत्ता से पहले आदरणीय मोदी जी का बयान देख लीजिएगा, 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा, आंखें दिखाऊंगा, घुस के मारूंगा। आज गुस्सा है और मुझे ही नहीं, पूरे देश को गुस्सा है कि आखिर हमारे सैनिक शहीद क्यों हो गए। लगातार पाकिस्तान को देख लीजिएगा, नेपाल जैसा देश हमारे सैनिकों को मार रहा है। सरकार कहाँ है? ये सवाल अशोक सिंह नहीं पूछ रहा, पूरा देश पूछ रहा है। पूरा देश आपके साथ खड़ा रहा। पूरे देश की जनता ने आपको जनमत दिया। 2014 में जो आपने वायदे किए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज हालात हैं कि गरीब रो रहा है, मजदूर रो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? सरकार उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रही है। तो ये योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। कहते थे कि 70 साल में देश ने कुछ नहीं किया। आप बताइए, 2014 के बाद आज 2020 है, दोबारा आपको जनमत मिला, हमारे सैनिक शहीद हो गए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जवाबदेही किसकी है? पूरा देश पूछ रहा है। आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर समय रहते ही देश को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? कल आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उससे पहले राजनाथ सिंह जी का बयान देखिएगा, चीन नहीं घुसा, अगर नहीं घुसा तो सैनिक क्यों मारे गए? तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो गूंगी और बहरी सरकार बैठी है, उसको हम जगाने का काम करेंगे। देश की खातिर हमने बलिदान दिया है, हमने इंदिरा और राजीव गांधी को खोया है। उन सैनिकों के प्रति नमन कांग्रेस पार्टी करती है, उनको प्रणाम करती है, उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। मगर सवाल फिर यहीं के ठहरता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा, ये जो अन्य प्रदेश दिल्ली और मुंबई में कोरोना के हालात दिखाए जा रहे हैं, वहाँ इस तरह से हालत भयावह हो गई है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, लोग परेशान हैं, तो क्या यूपी में पूरी तरीके से कोरोना पर सरकार ने काबू पा लिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है कि जाकी न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा जनमत, ये भी हमने जनवरी में हमने देश की सरकार को जिताया था कि कोरोना जैसी महामारी देश को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। सरकार तब चेती जब मजदूर काल के गाल में समाने लगा। सरकार तब सरकार ने संज्ञान लिया जब मजदूरों की आंखों में आंसू आने लगे, भूखे मरने लगे। लोगों को बचाया जा सकता था, लोगों को लाया जा सकता था, मगर सरकार का जो घमंड और जो अहंकार है योगी आदित्यनाथ का, आप मुझे बताइए 2500 में कहाँ आदमी चेकअप कराएगा? लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि आप जांच टेस्टिंग बढ़ाइए, सारा विपक्ष कहता रहा, मगर सरकार को घमंड, और ये घमंड तमाम मजदूर हमारे काल के गाल में समा गए, तमाम लोगों की जानें जा रही है। आज डर जैसा माहौल है। लॉकडाउन करने से पहले अगर देश को भरोसे में लिया जाता तो तमाम उन भाइयों को, बहनों को, परिवार के लोगों को जो उजड़ गए उनको बचाया जा सकता था, मगर सरकार की नीति
में कहीं ना कहीं खोट नजर आता है। सवाल इस बात का है कि उद्योगपतियों के कर्जे माफ होंगे और गरीबों को रोटी नहीं दोगे, गरीबों के भोजन को थाली में आप लात मारोगे। लगातार आप देखिए कोरोना जैसी महामारी में भारतीय जनता पार्टी पैसा कमा रही है, डीजल के दाम रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? 2014 से पहले कहते थे सरकार लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए, एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, एक महिला नेत्री कहा करती थी कि देश के प्रधानमंत्री को मैं चूड़ी भेजने का मन करता है। आज उनसे सवाल है, और सवाल इसलिए है कि आखिर वो वायदे कहाँ चले गए 2014 में जो आपने किए थे? वो वायदे कहाँ चले गए सैनिकों के लिए? वो वायदे कहाँ चले गए? बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। देश की जनता ने आपको जन्मत दिया, क्या देश की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का भारतीय जनता पार्टी का? बहुत सारे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि डबल इंजन की सरकार है, बेनकाब हो गई है, जो कि भरोसा टूट गया उत्तर प्रदेश से और देश की सरकार से। दूसरा है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, तो उसका आपको क्या धरातल पे उसका असर दिख रहा है? लोगों को उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री घोषणा वाले प्रधानमंत्री हो गए। लगातार वो जिस भी राज्य में जाते हैं, बिहार जाएंगे तो चुनाव होगा, लगातार जो मुआवजे की घोषणा की वो कहाँ मिला? सवाल इस बात का कि मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि उद्योगपतियों के कर्जे तो माफ हो सकते हैं, गरीब का आपने क्यों नहीं माफ किया? आज बच्चों के ट्यूशन फीस बने, एक तरफ आप देखिए लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों के संसाधन नहीं है। छोटे जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनके लिए सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। इवेंट के माध्यम से 3 दिन देश के वित्त मंत्री, देश को वित्त मंत्री को हिंदी नहीं आती है, जब राहुल गांधी मजदूर के साथ खड़े हो गए तो उन्हें हिंदी आने लगती है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे पूरे 3 महीने के लॉकडाउन में, 4 लॉकडाउन में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी मजदूर के साथ खड़ा हो, एक फोटो दिखा दे, मगर कारण क्या है कि चाल और चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर नजर आता है, क्योंकि देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। सवाल बात है कि अब अहंकार नहीं, प्रहार करिए, चीन से जवाब दीजिए, हमारे सैनिकों का बदला दीजिए। और एक और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम करिए, गरीबों पर जख्म पर नमक मत छिड़किए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह जी, और इनका साफ साफ कहना है कि प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों हर मुद्दे पे विफल है। जब इनको लॉकडाउन करना था उस वक्त इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जब हमारे मजदूर शहीद होने लगे, मरने लगे जगह जगह, तब इन्होंने ये कदम उठाए। और चीन पर इनका जो रुख है वो क्लियर नहीं है। केंद्रीय मंत्री और उनके रक्षा मंत्री कहते कि हमने 1 भी इंच ज़मीन पे हमारे कब्जा नहीं हुआ, मगर बड़े बड़े चैनलों पे तमाम विपक्षी पार्टियां बता रही कि हमारा फिंगर 4, फिंगर 8 सब जगह कब्जा हो गया है, और चीन के सैनिकों ने घुस के हमारे सैनिकों को मारा है। इसका हमें बदला चाहिए, बात और वादे नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।